बहुत समय पहले स्वर्गलोक कांप रहा था। असुर वृत्तासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो उठे। न हार माननी थी, न जीत की कोई आशा दिख रही थी। अंत में देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, वृत्रासुर का अंत केवल तभी संभव है जब महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान कर दे। उन्हीं की हड्डियों से बना वज्र उसे मार सकेगा। देवता हतप्रभ रह गए। किसी से जीवन मांगना आसान नहीं था, पर धर्म की रक्षा भी आवश्यक थी। वे कांपते हृदय से महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे। ऋषि शांत थे, तेजस्वी थे और करुणा से भरे हुए थे। देवताओं ने सब कुछ कह दिया। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण के मौन के बाद दधीचि मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे प्राण लोक कल्याण के काम आ सके तो यह जीवन सफल है। देवताओं, मैं अपना जीवन दान करने को तैयार हूँ। देवताओं की आंखें भर आई। महर्षि दधीचि ने अपने आश्रम, अपने पेड़ों, अपने छात्रों को अंतिम दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर मन में अद्भुत दृढ़ता। वे ध्यान में बैठे, तप में लीन हुए और योग बल से शरीर त्याग दिया। लेकिन अब समस्या ये थी कि शरीर से अस्थियां कैसे अलग की जाए। देवता असमंजस में थे। तभी प्रकृति ने स्वयं सहयोग किया। आश्रम में गोमाता रहती थी, अत्यंत स्नेही, शांत और ऋषि से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई। जब उसने देखा कि उसके प्रिय तेजस्वी अब देह त्याग चुके हैं, तो वह उनके पास आकर बैठ गई और धीरे धीरे अपने प्रेम से, अपने स्नेह से उनके शरीर का मांस चाट लिया। वह दृश्य अत्यंत भावुक था, मानो प्रकृति स्वयं त्याग में सहभागी हो रही हो। कुछ ही समय में शरीर से केवल अस्थियां शेष रह गई। देवताओं ने उन दिव्य अस्थियों को बड़े सम्मान के साथ उठाया। विश्वकर्मा ने उन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र बनाया, एक ऐसा वज्र जिसमें त्याग, प्रेम और धर्म की शक्ति समाई थी। अब इंद्रदेव युद्ध भूमि में उतरे। वज्र ने आकाश को चीर दिया, धरती गूंज उठी और उसी वज्र से वृत्रासुर का अंत हो गया। स्वर्गलोक फिर से सुरक्षित हो गया। देवताओं ने प्रणाम किया। वंदे महर्षि दधीचि, आपका त्याग अमर है। आज भी उनकी कथा हमें सिखाती है, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, त्याग में है। जो अपने लिए नहीं, संसार के लिए जीता है, वही सच्चा महान बनता है।